सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो जैसा कि हम सभी शिव महापुराण की कथा का वर्णन कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। इस शिव महापुराण की कथा को सुनते सुनते हम आ गए हैं द्वितीय खंड पर, और द्वितीय खंड में हम अब पहुंच चुके हैं द्वितीय सती खंड पर। और सती खंड में हमने अभी तक 6 अध्यायों का वर्णन कर लिया है। आज हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। 7वें अध्याय, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार जो देवी संध्या है उन्होंने पर्वत पर जाकर तप किया, क्योंकि उन्हें अपने शरीर का त्याग करना था। और शरीर का त्याग क्यों करना था? क्योंकि उस शरीर की वजह से उनके पिता ब्रह्मा और साथ ही साथ उनके जो भाई थे वो उनकी तरफ आसक्त हो गए। और आसक्त क्यों हुए? कामदेव की वजह से, कामदेव के बाणों की वजह से। और उनको इस बात की ग्लानि थी कि मेरे शरीर के प्रति मेरे पिता और मेरे भाई कामासक्त हो गए, तो मैं इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। और शरीर का त्याग करने के लिए ही उन्होंने तप साधना शुरू करी और भगवान शंकर से वरों की प्राप्ति करी। साथ ही साथ में उन्होंने भगवान शंकर से वर मांगा कि जो भी व्यक्ति जो शिशु जन्मे उसके मन में एक समय तक काम वासना जागृत ना हो। और उन्होंने कई वर भी मांगे भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने उनको उनको कई वरों से वर प्रदान किए। और साथ में ही उन्होंने, यानी कि भगवान शंकर ने मेघातिथि की यज्ञ में संध्या को ये बताया कि तुम यदि अपने शरीर का त्याग करना चाहती हो तो इसी पर्वत पर ऋषि मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं, उनके अग्नि में जाकर अपने शरीर को भस्म करो ताकि तुम्हारा शरीर से तुम मुक्त हो सको। इसके बाद में वो मेधातिथि की बेटी के रूप में फिर से जन्म लेगी। किस प्रकार उन्होंने यज्ञ में अपनी शरीर को भस्म किया और साथ में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, आज हम इस अध्याय में जानेंगे। साथ ही मैं आज आपको 2 दीपक वाला एक नया उपाय बताने वाला हूँ। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। पर उससे पहले, जिस प्रकार आप वीडियो को लाइक करते हो उसी प्रकार इस वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो ताकि वो सभी ये शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने जीवन को अनुग्रहित कर सके। क्योंकि शिव महापुराण की कथा में ही लिखा है, आप अंत में सुनेंगे जरूर, कि जो भी व्यक्ति इस शिव महापुराण की कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह अपने सभी भोगों से मुक्त हो जाता है, उसको सभी भोगों की प्राप्ति होती है और जीवन में उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए अब हम सुनते हैं शिव महापुराण की कथा का 7वां अध्याय द्वितीय सती खंड में। महर्षि मेघातिथि की यज्ञ अग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति, वशिष्ठ मुनि के साथ उनका विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या वहाँ गई। वहाँ महर्षि मेधातिथि थे। वहाँ पर भगवान सदाशिव की कृपा से किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। हे महामुने, हे ब्रह्मचारी, वशिष्ठ मुनि ही थे जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण करके संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तपश्चर्य का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोडाश के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडाश का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्यमंडल में प्रविष्ट कर दिया। तदंतर सूर्य ने उसके शरीर को 2 भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वह रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली साय संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है तब पितरों को प्रसन्न करने वाली साय संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था।
जब मेधातिथि यज्ञ समाप्त हो रहा था तब उन्होंने देवी व्यापन स्वर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञ अग्नि में प्राप्त हुई। हे महामुने, मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेश, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम में लालन पालन करने लगे। उसके बाद वे कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वे सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। हे मुने, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवताओं तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथ से गिरे हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वे मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उस शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वे शोभा पाने लगी। अब हम आपको बताते हैं 2 दीपक वाला उपाय। यदि आपकी धन प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है या वंश वृद्धि की इच्छा है, कोई भी इच्छा हो मन में, आपको केवल एक ही नियम धारण करना है। और नियम क्या है? 2 दीपक वाला। प्रदोष के दिन, प्रदोष महीने में केवल 2 ही आती है, जिसके बारे में आप जानते हैं। 2 प्रदोष आती है प्रत्येक महीने में, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष आती है, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष आती है। तो आपको दोनों प्रदोष के दिन, यानी कि जो महीने में 2 प्रदोष आ रही है, उस दिन आपको 2 दीप प्रज्वलित करने हैं। और ये 2 दीप आपको कहाँ प्रज्वलित करने हैं? सबसे पहला दीप तो आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दीप प्रज्वलित करना है। और जो दूसरा दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में दूसरा दीप और पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। इस प्रकार से आप जिस कामना को बोलकर या जिस भी भाव को मन में रखकर ये 2 दीप प्रत्येक प्रदोष पर प्रज्वलित करते हो, फिर आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जिस भी चीज़ की कमी है या जिस भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, आपका निश्चित रूप से वो उपाय, वो आपकी निश्चित रूप से उस वस्तु की प्राप्ति होगी। उस जिस चीज़ के लिए आप कामना करके ये 2 दीप प्रज्वलित कर रहे, आपको वह जल्द और अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में कोई दुख और कष्ट है तो वह कष्ट और दुख भी समाप्त होगा, यदि आप उस कष्ट और दुख का स्मरण करके ये 2 दीप प्रज्वलित कर रहे हो। तो प्रत्येक प्रदोष के दिन 1 दीप बेलपत्री के नीचे और 1 दीप आपको प्रज्वलित करना है भगवान शंकर के मंदिर में। चलिए तो अब सुनते हैं आगे का अध्याय। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब हम ये शिव महापुराण की कथा पढ़ते हैं, कथा में लिखा होता है, तो अब आप यहाँ पे सुन सकते हैं। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो यदि आपने इस अध्याय को सुना है और इस सतीखंड को भी सुना है, तो आपके वो सभी मनोरथ पूर्ण होंगे जिनकी आपने कामना कर रखी है। मेरा भोले बाबा और मेरे महादेव और माता आद्य शक्ति आपके वो सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर